हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 23 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किस झील पर किया गया है? आंसर हो जाएगा पैगोंग त्सो। तो लद्दाख की जो पैगोंग त्सो नामक झील है, उसमें अभी हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है। दोस्तों, ये जो मैराथन आयोजित की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया में जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया था। दोस्तों, इस मैराथन में 7 देशों के करीब 120 धावकों ने हिस्सा लिया था। तो इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। और इस मैराथन दौड़ को थ्रेस्टन नाम दिया गया था, जिसका मतलब है जमी हुई झील पर आखिरी दौड़ हो सकती है। ठीक है, तो इस मैराथन का नाम भी आप याद रखिएगा। क्या नाम दिया गया था? थ्रेस्टन। दोस्तों, यहां पर बात आई है झील की, तो भारत की कुछ प्रमुख झीलें डिस्कस कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं? भृगु, मत्स्याल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं? बुलर, डल, अनंतनाग, बैरीनाग और शेषनाग। लद्दाख में अभी हमने डिस्कस किया हुआ है पैगोंग त्सो या पैगोंग झील भी बोला जाता है इसे। उत्तराखंड में नैनीताल, डोडीताल, देवताल और खुरपाताल, राकसताल और मालाताल, ये सभी झीलें उत्तराखंड में हैं। उड़ीसा की सबसे फेमस झील है चिल्का झील। मणिपुर की झील है लोकटक झील, ये दोस्तों तैरती हुई झील के नाम से भी फेमस है। हरियाणा में सूरजकुंड झील है। इसके अलावा चंडीगढ़ में एक झील है जिसका नाम है सुखना झील। ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, ये सुखना झील का चित्र है। सिक्किम में सोंगमा झील है। महाराष्ट्र में लोनार और पोवाई झील है। कर्नाटक में बोलंदुर झील है और केरल में बेम्बानाड और अष्टमुदी झील है। तो ये सभी झीलें आपको नोट कर लेनी है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में हुसैन सागर और नागार्जुन सागर है। राजस्थान में राजसमंद, जयसमंद, सांभर और पुष्कर झील है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट झील है। तमिलनाडु में कोडाई कनाल और कालीवेली झील है। इस प्रकार से हमने भारत के प्रमुख राज्यों की झीलों को डिस्कस कर लिया है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज और पेड कोर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों, पेड कोर्स की बात करें तो अयाज सर का जो मैथ का कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं 22 फरवरी 2024 से, और 1 मार्च 2024 से इसकी लाइव क्लासें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी ऐप पर। तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। बहुत ही यूजफुल कोर्स होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आप कैसे इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करिए, वहां पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। इसको आपको डाउनलोड करना है। फिर इसके बाद पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही आप पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको अयाज सर का ये कोर्स मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा संबलपुर में। तो दोस्तों, संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अब ये संबलपुर कहाँ है? तो ये है उड़ीसा राज्य में। उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। तो उनके द्वारा ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, इस सेंटर के माध्यम से युवाओं को उद्योग कौशल से सशक्त बनाया जाएगा और इस सेंटर में लगभग 1200 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। याद रखिएगा कि ओडिशा में अंगुल, भद्रक, टेंकनाल, तालचेर और देवगढ़ में भी कौशल भारत केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, 2024 में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का क्या नाम है, तो उसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। भारत का पहला सौर मिशन कौन है? आदित्य L1। CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नीना सिंह। इसके अलावा विश्व का पहला मैथेन ईंधन वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है? भारत। और याद रखिएगा कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश अभी हाल ही में कौन बना है? वो बना है जापान। जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है भारत का? बिहार। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 100% FDI को। तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा स्पेस सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है? निवेशकों को भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों में निवेश के लिए आकर्षित करना, यानी कि जो विदेश के निवेशक हैं वो भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों में निवेश कर सकें, इसके लिए ये फैसला लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है FDI की, तो FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको हम उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। मान लिया कोई अमेरिका की कंपनी है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करती है और उसने भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब दोस्तों अमेरिका की कंपनी इंडिया की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी तो इंडिया की कंपनी में उसके मैनेजमेंट में उसको कुछ हिस्सा मिल जाएगा, यानी कि वो उसका पार्ट बन जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को FDI बोला जाता है। चलिए दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में इसरो के द्वारा इनसैट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इसरो आप सभी को पता है कि भारत की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, ये दोनों मिलकर के दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों इसरो के द्वारा अभी हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 शुरू किया गया है। मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेस वे पर सैटेलाइट आधारित टोलिंग शुरू की जाएगी, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। IIT जम्मू ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम अभी हाल ही में डेवलप किया है। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा पेस मिशन लॉन्च किया गया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा शशि थरूर को। तो लेखक और सांसद शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है कि इस सम्मान को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। तो फ्रांस की सरकार के द्वारा अगस्त 2022 में शशि थरूर को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्हें 20 फरवरी 2024 को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बात करते हैं शशि थरूर की। तो दोस्तों शशि थरूर की पॉलिटिकल पार्टी का नाम है कांग्रेस। वर्तमान में वो केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। शशि थरूर का कैरियर साल 1978 में संयुक्त राष्ट्र जेनेवा में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के सदस्य के रूप में शुरू हुआ था। दोस्तों शशि थरूर की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, उनको आपको याद रखना है, जैसे द ग्रेट इंडियन नोबेल, एन एरा ऑफ डार्कनेस, सो बिजनेस, द राइट इन नोबेल, बुकलेस इन बगदाद, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, BR अम्बेडकर वह व्यक्ति जिसने भारत के वंचितों को आशा दी। तो ये सभी पुस्तकें शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए दोस्तों कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हाल ही में दिए गए हैं। जैसे अभी हाल ही में बाफ्टा अवार्ड दिए गए हैं 2024 के, तो उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ओपेनहाइमर को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया गया है गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। जल योद्धा पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश में नोएडा को। और KPP नाम्बियार पुरस्कार दिया गया है S सोमनाथ को। 69वें फिल्मफेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया था रणबीर कपूर को। कर्नल CK नायडू अवार्ड दिया गया था रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है 2023 का?
वो दिया गया है विराट कोहली को। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? सूर्य कुमार यादव को। यूपी गौरव सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को। तो ये सभी पुरस्कार आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को 9 प्रोजेक्ट के लिए 12,827 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण कौन सा देश प्रदान करेगा? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान के द्वारा भारत को 12,827 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण प्रदान किया जाएगा। और कितने प्रोजेक्ट के लिए यह ऋण प्रदान किया जाएगा? तो 9 प्रोजेक्ट के लिए यह ऋण प्रदान किया जाएगा। अगर हम जापान की करेंसी में बात करें इस ऋण को, तो ये ऋण हो जाता है 232.20 अरब एन, और इसे अगर हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये कर्ज कितना होगा? करीब 12,827 करोड़ रुपए का। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि किन किन प्रोजेक्ट में इस कर्ज का उपयोग किया जाएगा। तो जो नॉर्थ ईस्ट में सड़क नेटवर्क बनाया जाएगा उसके लिए इस पैसे का यूज किया जाएगा, और तेलंगाना में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इसका यूज किया जाएगा, और चेन्नई पेरीफेरल रिंग रोड के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, और हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, और राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया बेहतर बनाने के लिए इस ऋण का यूज किया जाएगा। दोस्तों, बात आई है जापान की, तो जापान के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जापान एशिया महाद्वीप का ही एक देश है। राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। करेंसी है जापानी एन। अभी हाल ही में जापान में सोमेन साई त्योहार मनाया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमेक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है। जापान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश बन गया है अभी हाल ही में, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा माल्टा। तो दोस्तों, माल्टा देश अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। तो माल्टा के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव के द्वारा अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बात आई है माल्टा की, तो माल्टा यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। यहाँ पर आप यूरोप महाद्वीप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप का एक देश है इटली, और इटली के पास है एक छोटा सा देश माल्टा, जिसकी कैपिटल क्या है? वेलेटा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। इसमें सदस्यों की संख्या 120 से अधिक है। महानिदेशक हैं अजय माथुर, और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा गुरुग्राम हरियाणा में है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर सांची बना है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना चंडीगढ़ में तैयार की गई है। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका आदित्य शुरू की गई है। गुजरात के मेहसाणा जिले के मोडेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। सौर ऊर्जा पर 100% चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित क्षेत्र कौन बना है? द्वीप। इसको आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत अभी हाल ही में 2024 में की गई है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा नेपाल में। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सक्रिय रूप से शामिल 19 देशों की सेना के द्वारा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि इसका आयोजन काठमांडू में किया जा रहा है। 19 देशों के 1125 से अधिक प्रतिभागी 20 फरवरी से 4 मार्च 2024 तक इस अभ्यास में शामिल होंगे। इसका उद्देश्य है शांति अभियानों में नेपाल की दक्षता को प्रदर्शित करना। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। बात करें अगर हम नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल। राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। दोस्तों, कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस कर लेते हैं जो कि अभी हाल ही में आयोजित किए गए हैं। जैसे वायु शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा राजस्थान के पोखरण में किया गया है।
मिलन अभ्यास 2024 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जा रहा है और इसमें भारत सहित 50 से अधिक देश शामिल हुए हैं। डेजर्ट नाइट 2024 का आयोजन भारत, फ्रांस और यूएई के बीच हुआ है। अभ्यास खंजर 2024 का आयोजन भारत, किर्गिस्तान के बीच हुआ है और अभ्यास अयुत्या का आयोजन भारत, थाईलैंड के बीच हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत, यूएई के बीच हुआ है और विनवेक्स अभ्यास भारत, वियतनाम के बीच आयोजित किया गया था और प्रस्थान अभ्यास भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व क्रिकेटर लालचंद्र राजपूत किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? आंसर हो जाएगा यूएई। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं लालचंद्र राजपूत, तो वो 3 साल के लिए संयुक्त अरब अमीरात की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। 2007 में जो भारत ने T20 विश्व कप जीता था, उस समय भारतीय टीम के कोच कौन थे? लालचंद्र राजपूत। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। उन्होंने 2016-17 में अफगानिस्तान की टीम को भी कोचिंग दी थी। राजपूत ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 4 वनडे मैच खेले हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो पंजाब चुनाव आयोग के द्वारा अभी हाल ही में स्टेट आइकॉन घोषित किया गया है शुभमन गिल को। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाफ सलाम। बोइंग डिफेंस इंडिया के एमडी कौन बने हैं? निखिल जोशी। और नायब वुकेले अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि साइमा वाजिद WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक बनी हैं। गैब्रियल अटल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। अजाली असुमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। राजकुमार राव चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन बने हैं। MS धोनी SBI के ब्रांड एम्बेसडर और कैटरीना कैफ राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला क्वेश्चन है, बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के स्कूलों में हफ्ते में एक दिन नो बैग डे होगा, यानी कि उस दिन बच्चे अपना बैग नहीं ले जाएंगे। और ये भी आदेश दिया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कि पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। तो ये आदेश मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं और ये नियम अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से शुरू किए जाएंगे। दोस्तों, इस पॉलिसी के तहत पहली के विद्यार्थी के बस्ते का बोझ होगा 1.6 से 2.2 किलोग्राम और 10वीं के विद्यार्थी के बस्ते का बोझ होगा 2.5 से 4.5 किलोग्राम का। ठीक है, तो ये कुछ नियम बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। बात आई है यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। भोपाल राजधानी है। जिलों की संख्या 55 है। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। विधानसभा की 230, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बीरा राणा मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं और मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी CM बनाए गए हैं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर शहर को संगीत की नगरी का खिताब दिया गया है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दमोह में स्थापित किया जाएगा। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो 2023 का स्वच्छता सर्वेक्षण अभी हाल ही में जारी किया गया था, उसमें सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर और सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा गोंडा में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोंडा में उत्तर प्रदेश के वन विभाग और टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के द्वारा एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा और ये जो रिजर्व स्थापित किया जाएगा ये घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे पर स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा विधानसभा में ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक सेमी कंडक्टर नीति बनाई गई है। अयोध्या में सरयू नदी पर सौर ऊर्जा संचालित नाव को लॉन्च किया जाएगा। अभी हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में
67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया है। उबर ने अयोध्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोस्तों, अभी हाल ही में अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाणी केंद्र का शुभारंभ किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम कर दिया गया है और लखनऊ को आप याद रखिएगा कि यह भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शहर बनने वाला है। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। किस राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। हिमालयन बास्केट पहल किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तराखंड में। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत किसने की है? WHO ने। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? शाहरुख खान को। AI चैटबॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? RIL के द्वारा। अमीन सयानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक रेडियो संचालक थे। मेदराम यात्रा किस राज्य में शुरू की गई है? तेलंगाना में। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे जिम कार्बेट पार्क कहाँ है? नैनीताल उत्तराखंड में। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। आगरा फोर्ट कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश में। कुतुब मीनार और लाल किला दिल्ली में है। सेंट जॉर्ज का किला चेन्नई तमिलनाडु में है और विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब में है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सोनपुर पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बिहार बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, बुलर झील कहाँ स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, कल जो ऐप पर टेस्ट लिया गया था उसमें टॉप 3 की बात करें तो पहले स्थान पर है सुस्मिता रॉय, दूसरे स्थान पर है खिलेश्वर खरे और तीसरे स्थान पर है देवराज कांबले। तो ये है टॉप 3। आप भी टेस्ट दीजिएगा। आपको ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। आपकी रैंकिंग यहाँ पर आ सकती है।